नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एजाक्स का चैप्टर नंबर 3 एजाक्स लोडिंग टेक्निक्स को। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आप यहां पे गूगल पे आइए और जिस भी इमेज को आप सर्च करना चाहते हैं वो इमेज सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च कर लिया है 4K HD कंप्यूटर्स। ओके, बट मैं यहाँ पे ये वाली जो इमेज देख रहे हैं ये सही लगी मेरे को इमेज। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ। इसी के ऊपर राइट करिए। इसे ओपन नहीं करना अभी, सबसे पहले आपको इस तरीके से ओपन नहीं करना है। सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज पे क्लिक करके इस इमेज को आपको सेव कर लेना है। ठीक है, और इसे कहाँ सेव करेंगे? जहाँ पे आपकी डायरेक्टरी है। ठीक है, मतलब आप इसे अपने जैम्प सर्वर है ना, वैम्प सर्वर, उसके अंदर सेव कर लीजिएगा एजाक्स फोल्डर के अंदर। देखिए मैंने एजाक्स फोल्डर ओपन कर रखा है लोकल होस्ट के अंदर और यहाँ पे मैं इसे स्मॉल के नाम से सेव कर लेता हूँ इस इमेज को। ओके, तो देखिए मैंने सेव कर लिया और इसको ओपन करिए फिर, और इसकी जो HD इमेज है अब इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और फिर सेव इमेज एज करके इसे फिर से सेव करिए लार्ज के नाम से। ठीक है, LARGE। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। आप क्या करिए, अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए एजाक्स वाला जो फोल्डर है वो ऐड हो रखा है और जो अभी 2 इमेजेस हमने डाउनलोड करी थी वो भी यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर आप राइट क्लिक करिए और एक न्यू फाइल को क्रिएट करिए। ठीक है, मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, यहीं पे इस इमेज के साथ ही सेव कर लेता हूँ index.html के नाम से। ओके, और इसके अंदर जो HTML का डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको आप इस तरीके से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पे कि सिंपली जो बॉडी देख रहे हैं इसी बॉडी के अंदर जो आपकी स्मॉल वाली इमेज है उसको आप सेट कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे सेट, जरा उसको देख लीजिए। सिंपली आप यहीं पे स्टाइल टैग को स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड के अंदर आप उस इमेज को लगा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज आपको याद होगा अगर आपने CSS किया है तो। पहले राइट करते हैं URL और इस URL के अंदर आप जो इमेज है उसका नाम राइट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ small.jpg। ठीक है, अगर मैं इसे अभी सेव करता हूँ और रन करूँगा तो देखिए क्या आपको देखने को मिलता है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ localhost/ajax और यहाँ एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा सर्वर ऑन नहीं है, सर्वर ऑन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना पहले सर्वर ऑन कर लेता हूँ। अब इसे रीलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो इमेज थी वो छोटी थी, इसी वजह से आपकी जो इमेज है यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसे रिपीट करना, हम इसी इमेज को पूरा फुल स्क्रीन में यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो कैसे होगा, आ जाइए कोड में और यहाँ पे डालिए आप बैकग्राउंड साइज। ओके, और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दीजिए कवर। ओके, सेव कर लीजिए और इसे रीलोड करिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए कि अभी जो इमेज आ रही है उसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है। ठीक है, अब ख़राब है लेकिन इसे हम बहुत ही जल्दी एकदम ठीक भी कर देंगे। अब कैसे ठीक होगा, जैसे ही देखो मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ, देखो फटाक से मतलब तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये लोड हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह आपकी हाई क्वालिटी की अगर इमेज होती तो उसे लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता। सबसे पहले तो आपका इमेज ही डाउनलोड होता रह जाता, फिर उसके बाद जा कर के ही आपकी जो वेबसाइट होती वह ऑन होती। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल इमेजेस का यूज़ किया है तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो तुरंत ही ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम एजाक्स के माध्यम से जो HD क्वालिटी की आपकी इमेज है उसको हम यहाँ पे लोड करवा देंगे। ठीक है, कैसे होगा वो सब चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो काम आपने ये कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आइए और स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम आप क्या करते थे एजाक्स करते वक्त, सबसे पहले आप XML HTTP रिक्वेस्ट करते थे, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। ओके, और इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, न्यू कीवर्ड के साथ। ओके, जब तक न्यू कीवर्ड नहीं लगेगा इसके आगे तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और जो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई थी,
तो यहाँ पे मैंने इसे सही कर लिया। ओके, इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में ही। ओके, तो पहला काम हमारे यहाँ हो गया XML HTTP रिक्वेस्ट का। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमें किसकी रिक्वेस्ट करनी है, जो ये लार्ज डॉट JPG इमेज फाइल है इसका रिक्वेस्ट हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड हम किस मेथड से करना चाहते हैं, पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट करना है। किस फाइल की रिक्वेस्ट करनी है, लार्ज की। ओके, और फिर हमें असिंक्रोनस रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे ट्रू। ओके, इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। ओके, और सेंड करने से पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पे करनी है कि देखो ये जो है आप किसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो एक इमेज की रिक्वेस्ट। तो जो भी ये रिस्पॉन्स देगा वो किस में देगा, बाइनरी में। लेकिन हमें किस में चाहिए, इसकी जो रिस्पॉन्स चाहिए हमें वह चाहिए ब्लॉब में, ताकि हम उस ब्लॉब का URL क्रिएट कर सकें और अपने इस बॉडी के बैकग्राउंड में सेट कर सकें। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो रिस्पॉन्स टाइप है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टाइप इक्वल्स टू ब्लॉब। ओके, ये जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी, तो हमने उसका ब्लॉब बनाया था, फिर उसके बाद उसका URL बना के वीडियो जो सोर्स है उसके अंदर हमने उसे इनपुट किया था। ओके, सो देखिए इतना करने से क्या हो गया, इतना करने से सिंपली आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक सेंड हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते थे, हम इसके बाद रिस्पॉन्स को एग्जामिन करते थे कि हमारा जो रिक्वेस्ट है कहाँ तक पहुँचा। अगर 4 नंबर तक पहुँच गया उसका रिक्वेस्ट स्टेट, तो हम रिस्पॉन्स प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें उतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे इससे उससे भी आसान एक तरीका है रिस्पॉन्स को एग्जामिन करने का। सिंपली आप यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्ट डॉट ऑन लोड। ठीक है, अगर आप इसे लिखते हैं, ऑन लोड क्या है, ऑन लोड आपका एक इवेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि जब आपकी रिक्वेस्ट पूरी तरीके से सर्वर में लोड हो जाती है और सर्वर तैयार हो जाता है आपकी रिस्पॉन्स को देने के लिए, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन चला दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी आपने जो पहले पढ़ा था ऑन रेडी स्टेट चेंज, तो आप वो भी लगा सकते हैं, बाकी ये ऑन लोड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इसके बाद की कोडिंग यहाँ पे हमें करनी है। सो अब हम यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे और यहाँ पे इस ब्लॉब के माध्यम से उसका URL जनरेट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ रिसीव कर लेता हूँ रिस्पॉन्स को। कैसे रिसीव करेंगे, राइट करो आप रिस्पॉन्स। ओके, और ये रिस्पॉन्स किस में से आप निकालोगे, रिक्वेस्ट के अंदर से, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से ही तो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना लिखने से क्या होगा, अगर आप इसे console.log में प्रिंट करेंगे तो आपको ब्लॉब मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी ब्लॉब से आपको URL क्रिएट करना है। कैसे करेंगे URL क्रिएट, सिंपली आप यहाँ पे यूज़ करेंगे URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ओके, इस मेथड को आप अगर यूज़ करते हैं तो सिंपली आप अपने ब्लॉब से अपना एक टेम्परेरी URL क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब इसके बाद आप क्या करिए, इस URL को सिंपली आप किसी वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे URL के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी के अंदर मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सही से समझ में आ गई होंगी। सो अब हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो ये URL मिला है इसे आप कहाँ लोड करवाएंगे, इस बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से। अब जो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईडी हो, चाहे क्लास हो, चाहे आपका टैग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमें टैग यूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम बॉडी को पास कर देंगे। अगर हमें क्लास यूज़ करना होता तो मैं यहाँ डॉट देके क्लास यूज़ कर लेता, और अगर आपको आईडी सेलेक्ट करना होता तो आप यहाँ पे हैशटैग देके आईडी भी सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मेरे को टैग सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया बॉडी, और इसके अंदर मैं स्टाइल को पास कर देता हूँ
और यहाँ पे पास कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ओके। और इसके अंदर आपको URL पास कर लेना है, ठीक है। तो कैसे पास करोगे, URL ब्रैकेट ओपन। अभी आप अगर इस तरीके से पास करोगे तो ये तो आपका पूरा स्ट्रिंग बन गया, और इसके अंदर देखो आपको ये वाला वेरिएबल में आपका मेन URL है, इसी URL को आपको यहाँ पे रखना है। तो अगर मैं यहाँ सिंपली से इस तरीके से लिख दूंगा तो ये तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे कंकैटिनेट करना होगा कुछ इस तरीके से। आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा है अच्छे से तो आपको याद होगा ये चीज़, ठीक है। सो देखिए हमने क्या किया, सिंपली अपने बॉडी में स्टाइल के माध्यम से बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज में मैंने हाइफन नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे कैमल केस में इसको राइट किया है, क्योंकि आपको मालूम होगा क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हाइफन की जगह हटा करके उसके अगले लेटर को कैपिटल में कर देते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपने सेट कर दिया। बस अब आपको एक काम और भी करना है, यहाँ पे सिंपली इसका जो साइज़ है उसको भी आपको सेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल वापस से बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें स्टाइल लगा देता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ बैकग्राउंड साइज़ को, ठीक है। इमेज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे साइज़ पास कर दिया और इसमें राइट कर देता हूँ कवर, ओके। सिंपली अब आप इसे सेव कर लीजिए। और जो यहाँ पे देखिए जो भी आपने यहाँ पे राइट किया है स्क्रिप्ट के अंदर, ये कब आपका लोड होना चाहिए, ठीक है। इसको तो आपको लोड करवाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये पेज पूरा लोड हो जाए तब उसके बाद ही ये पूरा कोड आपका चलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस पूरे कोड को विंडो डॉट ऑन लोड के अंदर रख दो, ठीक है। इस तरीके से विंडो डॉट ऑन लोड इवेंट आप लगाओ और यहाँ पे एक फंक्शन बना लो और इसी फंक्शन के अंदर आप इस पूरे कोड को रख लो। इससे क्या होगा कि जब आपकी विंडो पूरी तरीके से लोड हो जाएगी तब जा कर के ही ये जो है आपका कोड चलेगा, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और इसके अंदर पूरा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके एक बार टेस्ट करिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आ गया, मैं एक बार इसे रीलोड करता हूँ। सो देखिए मैंने इसे एक बार रीलोड कर लिया तो देखो यहाँ पे फुल HD इमेज यहाँ पे देखिए आ चुकी है। और ये आपका इतना फास्ट आ रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। देखो एक बार फिर से मैं रीलोड कर रहा हूँ तो देखिएगा, पहले धुंधली इमेज आएगी फिर उसके बाद ये आ जाएगी। ये देखिए आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जब ये आपकी HD इमेज लोड हो रही है तो एक हल्की सी वाइट कलर का स्क्रीन यहाँ पे आ जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर की जो स्क्रीन आ रही है बीच में ना आए, ताकि यूज़र को पता भी ना चले और HD इमेज आपकी लोड भी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो स्टाइल में आपने बॉडी में पास किया है ना बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड साइज़, यहाँ पे आप एक और चीज़ पास कर सकते हैं, ट्रांजिशन को, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को। और यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 1 सेकेंड, मतलब कि जब आपकी जो बड़ी वाली इमेज है वो लोड हो 1 सेकेंड में धीरे धीरे, ताकि यूज़र को पता भी न चले और आपकी इमेज भी लोड हो जाए। सो देखिए अब मैं इसे रिलोड करता हूँ फिर से, तो देखिए अभी 1 सेकेंड के अंदर आराम से आपकी जो HD इमेज है वो आ जाएगी। मतलब देखो आपकी वेबसाइट ओपन हो गई लो इमेज पे, और फिर जैसे ही लोड हो जाएगी आपका एजाक्स चलेगा और आपकी हाई क्वालिटी की इमेज यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो देखा आपने एजाक्स का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर हाई क्वालिटी इमेजेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना वेबसाइट को स्लो किए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।